हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस, जो कि आप सभी को पता है कि ईवीएस की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं और हमारी क्लासेस ऑलरेडी 5-6 हो चुकी हैं। जो कि हमारा पहला थीम है फूड, और फूड में जो टॉपिक है एनसीईआरटी के, वो हम लोग कवर करते चल रहे हैं। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है केवीएस पीआरटी 2025। उसमें जाओगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो चाहे सीडीपी का हो, वो चाहे आपका ईवीएस का हो। ठीक है, तो ईवीएस का आज छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है डिसीज, ह्यूमन डिसीज। ठीक है, मानव रोग जो है, यहाँ से क्वेश्चन एक एक दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, हर बार केवीएस में पूछा जाता है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आइए इसको हम कवर करेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई? इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन डिसीज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में? ह्यूमन डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं मानव रोग। मानव रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम जो हमारे एनसीईआरटी में कवर किए गए हैं डिसीजेस, उसके बारे में हम कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई डिसीज होता क्या है? सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि डिसीज होता क्या है। ठीक है, तो डिसीज अनवांटेड चेंजेस, अनवांटेड चेंजेस in our body, in our body is called disease। ठीक है, is called disease। कहने का क्या मतलब है? ठीक है, मतलब अवांछनीय परिवर्तन हमारे बॉडी में, ऐसे चेंजेस जिसको हम नहीं चाहते, अवांछनीय, अचानक से, अपने आप से। ठीक है, या किसी चीज को खाने से हो जाए, तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर या बॉडी में चेंजेस, परिवर्तन होते हैं, अनवांटेड चेंजेस होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन डिसीज कहते हैं। क्या? ह्यूमन डिसीज कहते हैं। ठीक, अब बात करें तो डिसीज के टाइप्स। ठीक है, डिसीज, ठीक है, डिसीज के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिसीज बात करें तो डिसीज के भाई, इसमें क्या हो जाता है? हमारा पहला हो जाता है जन्मजात। ठीक है, पहला हमारा क्या है? जन्मजात। दूसरा हमारा क्या होता है? उपार्जित। क्या? उपार्जित। ठीक है, उपार्जित हो जाता है। अब इसको हम क्या कहते हैं? जन्मजात को, इसको सिक्वेंटियल भी आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो बॉर्न डिसीज। ठीक है, क्या? बॉर्न डिसीज भी इसको हम बोलते हैं। और ये क्या होता है? एक्वायर्ड। उपार्जित को हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड डिसीज। ठीक है, एक्वायर्ड डिसीज। तो इसमें हम लोगों ने डिसीज को दो भागों में बांटा। किसमें? पहला क्या होता है हमारा? बॉर्न डिसीज, मतलब जन्मजात, जो हमें जन्म से ही कुछ डिसीजेस हमारे अंदर आ जाएं, इसी इसको हम क्या कहते हैं? जन्मजात डिसीज कहते हैं, मतलब या बॉर्न डिसीज कहते हैं। दूसरा है हमारा उपार्जित या एक्वायर्ड, जो हम बाहर से, ठीक है, जो हम बाहर से कुछ खाने पीने से जो भी बीमारियां हमको होती हैं, जो हम एक्वायर्ड करते हैं बाहरी एटमॉस्फेयर से, इसको हम कहते हैं उपार्जित, या हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड डिसीज कहते हैं। आइए इसको, और ये जो हमारा जन्मजात है, इसके भी क्लासिफिकेशन है। आइए इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया भाई? मैंने बताया जो हमारा डिसीज है, ये किस में बटा होता है? ये हमारा बटा होता है सिक्वेंटियल, और दूसरा हमारा क्या होता है? एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज। ठीक है, एक्वायर्ड डिसीज होता है जिसको हम, जो हमारा जन्मजात होता है, सेक्वेंटियल होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आनुवांशिक होता है, ठीक है, आनुवांशिक होता है कुछ डिसीज, और क्या होते हैं? गैर अनुवांशिक। ठीक है, गैर अनुवांशिक होते हैं। ठीक है, कुछ गैर अनुवांशिक होते हैं। वहीं बात करें, जो हमारा एक्वायर्ड डिसीज होता है, इसके भी दो टाइप्स होते हैं भाई। ये क्या होता है? संक्रामक होता है। ठीक है, संक्रामक, और क्या होता है? असंक्रामक। और संक्रामक। ठीक है,
तो ये अनुवांशिक जो होता है इसमें कौन कौन से होते हैं, जो हेरिडिटरी कहते हैं जिसको हम, इसमें होता है जैसे हम कहते हैं फ्लैमोपीलिया, फ्लैमोफिलिया, और क्या हो सकता है इसमें, जिसको हम कहते हैं वर्णधानता। ठीक है, वर्णधानता। गैर अनुवांशिक रोग में क्या हो सकता है हमारा, इसमें हो सकता है हमारा जैसे, ठीक है, मदर वॉम में ही बच्चे की मृत्यु, ठीक है, डेथ, बच्चे की मृत्यु, ये क्या है, गैर अनुवांशिक है। संक्रामक क्या होते हैं भाई, इसको हम कहते हैं जैसे हमारे बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है, बैक्टीरियल, वायरस और प्रोटोजोआ, और क्या आते हैं इसमें, कवक, ठीक है, फंगी, फंगल डिसीज, ठीक है, फंगल डिसीज आते हैं। असंक्रामक बीमारी कौन कौन से होते हैं भाई, आइए इसको हम जानते हैं, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, कैंसर हो गया, और क्या होते हैं हमारे, विटामिन की कमी से, ठीक है, विटामिन की कमी से, विटामिन की डिफिशियंसी से होने वाले रोग। देखिए यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ डिसीजेस के बारे में बात की। तो हमने पहले बात किया कि जो हमारे डिसीज हैं, बीमारी, रोग हैं, हमारे दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सेक्वेंट्रियल, या हम इसको कहते हैं बॉर्न डिसीज, ठीक है, मतलब जन्मजात, और दूसरा है हमारा एक्वायर्ड डिसीज, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपमार्जित, ठीक है। तो हमारा जो सेक्वेंटियल होता है, ये हमारा इसका फिर क्लासिफिकेशन होता है दो में, अनुवांशिक और गैर अनुवांशिक। अनुवांशिक मतलब हेरिडिटरी डिसीज, ठीक है, जो हमारे वंशानुगत से आता है, वहीं हमारा गैर अनुवांशिक होता है। तो अनुवांशिक डिसीज में क्या होता है, जैसे हमारा हो गया फ्लैमोफिलिया, क्या, फ्लैमोफिलिया, वर्णधानता, ये हमारे किससे, हमारे हेरिडिटरी डिसीज होते हैं, जो कि हमारे पिता, माता, फादर, पेरेंट्स से आते हैं हमारे अंदर। वहीं गैर अनुवांशिक क्या होते हैं, गैर अनुवांशिक कहने का क्या मतलब है, मतलब नॉन हेरिडिटरी डिसीज, जिसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए बच्चे की गर्भ में ही, माँ के गर्भ में ही मृत्यु हो गई, तो ये क्या है, गैर अनुवांशिक डिसीज है, ठीक, नॉन हेरिडिटरी डिसीज है। वहीं मैंने दूसरा बताया एक्वायर्ड डिसीज, जो कि दो में डिवाइड होता है, दो क्लासिफिकेशन इसका है। पहला होता है संक्रामक रोग, दूसरा होता है असंक्रामक रोग, ठीक है। मतलब संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से फैलते हैं, जैसे मैंने क्या बताया, बैक्टीरियल डिसीज मतलब विषाणु, वायरस, ठीक है, वायरस से वायरल डिसीज, वहीं प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, और फंगल डिसीज, कवक से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। और असंक्रामक में मैंने क्या बताया, जैसे हो गया हमारा कैंसर हो गया, और विटामिन डिफिशियंसी मतलब विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अब आइए बारी बारी से पढ़ते हैं इसको। तो कुछ टॉपिक्स लिख लीजिए आप, स्टडी ऑफ डिसीज, ठीक है, स्टडी ऑफ डिसीज, डिसीज को क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं पैथोलॉजी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। वहीं ठीक है, अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में, वायरस, ठीक है, वायरस डिसीज मतलब कौन कौन से जो है हमारे वायरस से बीमारियां फैलती हैं, वायरस जनित रोग, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे वायरस से फैलती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, इसमें बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, डिस्कवर्ड बाई, ये किसके द्वारा खोज किया गया था, इवानोवस्की, इवानोवस्की, ठीक है, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, इवानोवस्की के द्वारा वायरस डिसीज खोजा गया था, ठीक है, वायरस डिसीज खोजा गया था। ठीक, अब वायरस कौन कौन से डिसीज होते हैं भाई, वायरस डिसीज कौन कौन से होते हैं, देखिए इसको देखिए, तो ये इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है,
हमारे प्लांट वायरस के हो सकते हैं भाई, ठीक है, प्लांट वायरस के। और क्या हो सकते हैं, एनिमल वायरस के, एनिमल वायरस के डिसीज हो सकते हैं। और किसके हो सकते हैं, हमारे बैक्टीरियल फेज के, ठीक है। ठीक है, बैक्टीरियल फेज के। तो इसमें इसको हम कहते हैं पादप वायरस, और इसको हम क्या कहते हैं, जंतु वायरस, और इसको हम क्या कहते हैं, जीवाणु मापी, जीवाणु मापी, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं पादप वायरस में, जैसे आरएनए, जो डिसीज आरएनए से फैलता है, ठीक है। एनिमल वायरस, जो डीएनए आरएनए दोनों से फैलता है, डीएनए आरएनए। और ये क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल में मैं बता दूं, कोरोना हो गया, ठीक है। जीवाणु मापी में क्या आते हैं, डीएनए से, ठीक है, डीएनए से होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया मेरे भाई, मैंने ये बताया कि हमारे जो पहला है वायरस, स्टडी ऑफ डिसीज, इसको इज कॉल्ड पैथोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन, मानव के जो रोग हैं उसको पढ़ने को हम क्या कहते हैं हम पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो वायरस डिसीज कौन कौन से हैं, वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैंने बात किया। तो जो इसकी खोज की इवानो वास्की ने की, इवानो वास्की ने इसकी खोज की कि भैया वायरस से बीमारी होती है। एक तंबाकू के पत्ती में चीजें इन्होंने खोजी थी, ठीक है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। और वहीं बात करें, इसमें इन्होंने इसको तीन उसमें क्लासिफाई कर दिया कि वायरस डिसीज जो होते हैं वो तीन, इनका वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। पहला क्या है, प्लांट डिसीज, प्लांट वायरस, मतलब ऐसे वायरस जो हमारे प्लांट में फैलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वायरस होंगे भाई जो हमारे एनिमल से भी फैलते हैं, एनिमल वायरस उसको इन्होंने कहा। कुछ ऐसे हैं जो बैक्टीरियल फेज, जिसको हम जीवाणु मापी कहते हैं। तो मतलब प्लांट वायरस को पादप वायरस कहते हैं, एनिमल वायरस को जंतु वायरस कहते हैं, बैक्टीरियल फेज को जीवाणु मापी कहते हैं, ठीक है। जो कि हमारा जैसे पादप, मतलब जो प्लांट वायरस होता है, ये हमारा आरएनए, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको हम कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको हम कहते हैं, डीएनए को क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अब जैसे कोरोना जो है हमारा, कोरोना क्या है, हमारा एनिमल वायरस ही तो है, कोरोना क्या है, हमारा एनिमल वायरस ही है, ठीक है। और क्या हो गया, हमारा एचआईवी वायरस क्या है, ये एनिमल वायरस ही तो है, ठीक है। अब बैक्टीरियल फेज, जीवाणु मापी, जो कि डीएनए से फैलता है, ठीक है। T2 फेज होता है, एक टी इक्वल टू 2 फेज करके होता है, ठीक है, वो हमको नहीं पढ़ना है। तो अब आइए पढ़ते हैं बारी बारी से बीमारियों को। तो पहला हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में, ठीक है, किसके, एड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हम वायरस डिसीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से वायरस से फैलते हैं, एड्स है, एड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए पहले, ठीक है, एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या, डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एड्स को एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। किसके कारण होता है, ठीक है, रीजन, ये बीमारी किसके कारण होता है, इसका कारण क्या है, तो ये है हमारा एचआईवी वायरस, ठीक है, एचआईवी वायरस, ठीक है, वायरस के कारण होता है ये बीमारी। तो एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। और ये एक प्रकार का कैसा वायरस है, एक प्रकार का टाइप ऑफ आरएनए वायरस है, ठीक है, आरएनए वायरस है, ठीक है, एक प्रकार का आरएनए वायरस है। और यह एक टाइप का है, दिस इज अ टाइप ऑफ
रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस, इसको हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है, रेट्रोवायरस, यह एक प्रकार का रेट्रोवायरस है, ठीक है, क्या है, एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। तो इसमें मैंने क्या बताया भाई, ठीक है, तो ये मैंने बताया कि एड्स की पहले ही हमारी क्या है, एक वायरस डिसीज है जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किसके कारण होता है, तो एचआईवी वायरस के कारण होता है। तो एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। वही मैंने एक बताया एक टाइप ऑफ आरएनए वायरस है, मतलब आरएनए का एक प्रकार है वायरस का। वहीं बात करें, दिस इज अ टाइप ऑफ रेट्रो वायरस, ठीक है, यह एक प्रकार का रेट्रो वायरस है, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। अब किस कारण से फैलता है, ठीक है, इसके कारण को जानते हैं या रीजन, ठीक है। पहला क्या है हमारा, ठीक है, पहला हमारा क्या है इसमें, जो संक्रमित सुई होती है हमारी, संक्रमित इंजेक्शन जो हमारे होते हैं। दूसरा क्या होता है इसमें, संक्रमित ब्लड से। तीसरा है हमारा टैटू से। और क्या होता है, इंटीमेट होने से, ठीक है। पांचवा, संक्रमित माता से बच्चे में, ठीक है, बच्चे में हो जाती है यह बीमारी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि कारण क्या है, एड्स किस कारण से फैलता है, ठीक है, उसका कौन कौन से कारण हैं, जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एड्स हमारा फैलता है। तो पहला हो गया हमारा संक्रमित इंजेक्शन, ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है, एक इंजेक्शन किसी को लगाई गई थी, वह इंजेक्शन दूसरे को ठोक दी गई, ठीक है। वहीं दूसरा है हमारा संक्रमित ब्लड, बिल्कुल अगर मान लीजिए कोई ब्लड है, वो आपसे आपके ब्लड से मिल जाता है किसी का भी ब्लड, तो भी ये बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा टैटू छपवाते हो, बड़ा टैटू छपवाने का शौक होता है, तो उससे भी आजकल बहुत बीमारियां होती हैं एड्स का। इंटीमेट होने से, मतलब यौन संबंध बनाने से, ठीक है, फिजिकल होने से, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से ये बीमारी फैलती है। वहीं संक्रमित माता से बच्चे में, मतलब कोई अगर माँ है उसको एड्स का है बीमारी, तो वो बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। अब आइए जानते हैं, देखिए एक चीज अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको एचआईवी से वायरस है, ठीक है, वो शायद जीवन पर्यंत रहे, पूरा कंटिन्यू पूरी लाइफ थ्रू आउट लाइफ रहे, उसको एचआईवी रहे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एड्स का रोगी ना हो, ठीक है, एड्स का रोगी ना हो, मतलब एचआईवी उसको हुआ हो, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि उसको एड्स हुआ हो, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब इसको, इसके लक्षण क्या है, ठीक है, सिम्टम्स, लक्षण क्या है या सिम्टम्स, सिम्टम्स जान लेते हैं भाई। तो पहला सिम्टम्स है हमारा लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो हमारा लिम्फोसाइट्स है, ये क्या होने लगता है, डेड होने लगता है, खत्म होने लगता है या नष्ट होने लगता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, वेट डिक्रीज होने लगता है, लगातार वेट डिक्रीज होने लगता है। तीसरा क्या होता है, जो हमारा चोट होता है, ठीक है, घाव है, वो जल्दी ठीक नहीं होता, जल्दी ठीक नहीं होता, ठीक है। और क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, डिक्रीज होने लगती है, ठीक है, क्या डिक्रीज, घटने लगती है।
ठीक है, ये मैंने बताया कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं हमारे एड्स होने के कि इस व्यक्ति को एड्स है। इसमें क्या होता है भाई, लिम्फोसाइट्स जो हमारा होता है वो डेड होने लगता है, नष्ट होने लगता है, और हमारा लगातार वेट घटने लगता है, कंटिन्यूअसली वेट जो है हमारा डिक्रीज होने लगता है। और क्या होता है, घाव, हमें चोट कहीं लगती है तो हमारा जल्दी ठीक नहीं होता। और क्या होता है इसमें, इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जिसको हम कहते हैं प्रतिरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो डिक्रीज होने लगती है, घटने लगती है। अब आइए भाई, मैंने कारण भी बता दिया, इसको ठीक कैसे करेंगे आइए इसको भी जानते हैं। इसमें टेस्ट क्या होता है, ठीक है, जांच के बारे में जानते हैं इसके। तो एक होता है वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट, और क्या होता है एलिसा, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। और क्या होता है, पीसीआर टेस्ट होता है, पॉलीमेराज, क्या, पॉलीमेराज चेन रिएक्शन टेस्ट, चेन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे इसमें, नेवा टेस्ट होता है, ठीक है, क्या, नेवा टेस्ट भी होता है। तो इसका जांच है, ठीक है, एड्स को जांचने की प्रोसेस क्या क्या है। एक होता है वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट, एक होता है एलिसा जिसको हम का फुल फॉर्म है एंजाइम इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, वही पीसीआर टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीमेराज चेन रिएक्शन टेस्ट, और एक होता है नेवा टेस्ट, ठीक है। ये सब एड्स को जांचने के तरीके हैं, इतना याद रखना है आपको। अब भाई इलाज इसका क्या है, इसका इलाज के बारे में जानते हैं। तो एक होता है एआरटी, क्या होता है एआरटी, इसको हम क्या कहते हैं, फुल फॉर्म एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट। और क्या होता है, एक होता है भाई सुरामिन, ठीक है, सुरामिन होता है। और क्या होता है एजेडटी, एजिडो थाइमिडीन, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये इलाज है, ठीक है। एड्स का इलाज कैसे कराएं, तो भैया एक होता है एआरटी जिसको हम कहते हैं एंटी रेक्टोवायरल ट्रीटमेंट, और एक होता है सुरामीन, ठीक है, और एक होता है एजेडटी जिसको हम कहते हैं एजिडोथाइमिडीन, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़े क्लासेस के हैं लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आजकल क्वेश्चन आसान नहीं पूछता, जो हम छोड़ देते हैं वही क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, आपको वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है भाई, ये याद रखना है। तो ये हमारा मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है। और क्या है इससे रिलेटेड, एड्स अवेयरनेस अभियान जो है हमारा, इसका सिग्नेचर क्या है भाई, रेड रिबन होता है, आपको भी पता है, रेड रिबन। और एक होता है NaCO, एक संस्था है भाई जिसके द्वारा ये चलाया जाता है, नाको, जिसको हम कहते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एड्स का मैंने क्या बताया भाई, एक वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स अवेयरनेस अभियान जो होता है ये चलाया जाता है किसके द्वारा, नाको, जिसको हम कहते हैं क्या, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रकार की संस्था है। और वही बात करें, एड्स अवेयरनेस अभियान का जो सिंबल है वो है रेड रिबन, आप देखे होंगे क्रॉस होके रेड रिबन आप देखे होंगे। तो ये था ऑल अबाउट एड्स। अब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मैं विराम चाहता हूँ, थोड़ी सी छोटी क्लास होगी, पार्ट 2 में मैं पूरा ह्यूमन डिसीज खत्म कर दूंगा, पूरा डिटेल में 1.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा कहीं जाना है,
तो जिसकी वजह से ये इतने ही इसमें पढ़िए, बाकी अगले टॉपिक में पूरा ह्यूमन डिसीज में ख़त्म कर दूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।